अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें हम विज़िटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर अगर जाते हैं तो क्या उनको वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, और ऐसे कौन से ममालिक हैं वो बता दिए जाएँ। तो इसी हवाले से ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 ऐसे ममालिक जहां पर आपको आइडिया होगा कि आप इन 10 ममालिक में अपने टूरिस्ट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्कर वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा में। तो जो नंबर 1 हमारे पास कंट्री आती है वो आती है कनाडा। कनाडा में जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम टोटली रुझान कनाडा की तरफ है। जो यंग जनरेशन है बहुत ऑब्लाइज किया जा रहा है उसको कनाडा को, और कनाडा के हवाले से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कनाडा थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तानियों को, और इंडिया के मामला जब से ख़राब हुए हैं उस हवाले से, तो इसलिए कनाडा एक सबसे पहली ऑप्शन ली जा सकती है कि आप यहाँ पर विज़िटर वीज़ा में अगर जाते हैं और जाते ही कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई जॉब मिल जाती है, तो आप उसको कैटेगरी को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी विज़िटर वीज़ा को। और अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई फ्लैट बाय कर लेते, कोई लैंड बाय कर लेते हैं या बिज़नेस स्टार्ट कर लेते, तो तब भी आप वहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है जी तुर्की। तुर्की में आप जाते हैं तो आपके पास पहले 3 महीने होते हैं कि आप वहाँ पर जाके किसी ना किसी तरह अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और या जॉब फाइंड करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आपको TRC कार्ड बन जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। उस कार्ड के बिहाव पर आप वहाँ पर जो है वो अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं और अपनी वीज़ा कैटेगरी को चेंज करवा सकते हैं। रिसेंटली तुर्की अपना TRC कार्ड तुर्की ने बंद किया था, लेकिन दोबारा से बहाल कर दिया गया, और 2024 में नई अपडेट्स भी सामने आएंगी इंशाल्लाह। अगली कंट्री है हमारे पास पुर्तगाल। पुर्तगाल का आपको पता है कि इस टाइम पुर्तगाल भी पाकिस्तान की मार्केट में इन हो चुका है, और मार्केट में पुर्तगाल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पेपर जल्दी दे देता है, 14 to 60 मंथ के अंदर आपको पेपर मिल जाते हैं, और TRC इसका अप्लाई करना आप 14 महीने के बाद लीगली आप टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड अब इसका अवेल कर सकते हैं। और अगली ऑप्शन जो चौथी ऑप्शन है वो है पोलैंड, और पोलैंड में भी यही सिनेरियो था आज से 4 साल 5 साल पहले। जिस तरह पुर्तगाल अभी आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी प्रोवाइड कर देता है, तो पोलैंड भी आपको डॉक्यूमेंट जल्दी प्रोवाइड कर देता था, लेकिन अभी थोड़ी सी पॉलिसीज पोलैंड की चेंज हो चुकी हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ गई है इन मामलात में। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आ जाती है नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर अब अगर आप विज़िटर वीज़ा पर गए हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं, तो अपने उसकी वीज़ा कैटेगरी को चेंज करवा सकते हैं स्टडी वीज़ा में। और स्टडी वीज़ा में जब आप चेंज करवा लेते हैं तो आपको 20 आवर पर वीक अलाउ होते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। उन्हीं जॉब के आवर्स में आप अर्निंग करके अपना सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आपको इसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होगा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाके स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्री आती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं तो आप वहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं बिज़नेस वीज़ा या इसको वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसको विज़िटर वीज़ा पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर कन्वर्ट करवाएं अपने टूरिस्ट वीज़ा को बिज़नेस वीज़ा या इसमें वर्क वीज़ा में, क्योंकि वहाँ पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको विज़िटर वीज़ा पर जॉब मिले। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप कहीं पर कोई लैंड बाय करने की कोशिश करते हैं, कोई लीज़ पर कोई चीज़ बाय करने की कोशिश करते हैं, तो तब आपको आपका वीज़ा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नंबर 7 हमारे पास आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बेसिकली वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और जो लोग वहाँ पर पुराने रह रहे हैं 5-7 साल जिनको हो चुके हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, और उनको रहने का तरीका, उनको रहने का ढंग आ चुका है, इसलिए उनको मुश्किलात नहीं नज़र आती। लेकिन जो नया बंदा जाता है उसको काफ़ी सारी मुश्किलात नज़र आती हैं, और ये साउथ अफ्रीका आपको विज़िटर वीज़ा कन्वर्ट करने की ऑप्शन देता है वर्कर वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा में।
नंबर 8 हमारे पास कंट्री है जापान। जापान में अगर आप एंटर हो जाते हैं तो आपके पास एंट्री के लिए 15 दिन होते हैं और उन्हीं 15 दिनों में आपने अपने काम सरअंजाम देने होते हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा में गए हैं तो आप अगर इतने शार्प माइंडेड हैं और आपके रिलेशंस, आपके पब्लिक रिलेशंस ऐसे हैं कि वहाँ पर आप जल्द से जल्द कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा कैटेगरी चेंज हो सकती है। और ये जापान वाहिद कंट्री है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बिहाव पर आपको अवेल कर सकता है, आपकी वीज़ा कैटेगरी को चेंज कर सकता है। अभी जापान की एम्बेसीज़ बंद हैं, जापान एम्बेसीज़ की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 2024 आने वाला है, मे बी फेब और मार्च में कोई अपडेट्स इसके मुताबिक भी आ जाएं। नंबर 9 हमारे पास कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वीज़ा कैटेगरी चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है। सेम वही सिनेरियो कि आप या तो इन्वेस्टमेंट करें या आप जो फाइंड कर लें, दोनों में से जो भी आपके लिए सेफ़ और मिनिमम बजट में हो वो आप ऑप्शन को अवेल करके अपनी वीज़ा कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन अभी टॉप 10 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं जहाँ पर आप अपनी वीज़ा कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। नंबर 10 है यूएस। यूएस में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आपका वीज़ा विजिटर वीज़ा कन्वर्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बजट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा मशवरा यही है कि आप अगर कनाडा जाते हैं, आप पुर्तगाल जाते हैं, टर्की जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शंस अच्छी मिल सकती हैं। आपको पोलैंड भी ऑप्शन मिल जाएगी लेकिन वहाँ पर अभी थोड़ा सा सिनेरियो क्रिटिकल चल रहा है, लिमिटेड कैटेगरीज में वीज़ा कन्वर्ट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, न्यूजीलैंड भी अच्छी ऑप्शन है। न्यूजीलैंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बिहाव पर है कि अगर आप वहाँ पर जाके कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं तो देन आप विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जॉब मिलने के चांसेस वहाँ पर बहुत कम है। ये न्यूजीलैंड का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रेफरेंस है मेरे न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में जो लोग बैठे हैं उन्हीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर टफ़ टाइम है उन लोगों के लिए जो विज़िटर वीज़ा पर आके जॉब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ यूएस मैंने बता दिया कि टू मच कॉस्टली, इसकी E2 कैटेगरी जो है वो आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, विजिटर वीज़ा टू E2 कैटेगरी, जो कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये थी जी आज की वो 10 कंट्रीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और इन 10 कंट्रीज़ में आप अपना विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।